दुख तकालीफ और मायूसियों की ज़िंदगी जीने वाले अनंत अंबानी ने जब खुशियों के शहर में कदम रखा तो उसके बाद से अब तक अनंत की ज़िंदगी अब कैसे गुजर रही है, उसके दिन रात अब कैसे गुजरते हैं। अनंत अंबानी जो कभी राधिका को देखकर कब कभी का शिकार हो जाया करते थे और उसके दिल में कोई सुनामी सी उभर आया करती थी, अब अनंत अंबानी के शब रोज़ कैसे गुजरते हैं। क्या वो सुनामी अपने उरूज की जानिब बढ़ रहा है या इश्क का सुनामी अब आहिस्ता आहिस्ता अब ठहराव की तरफ बढ़ रहा है। मैं उल्फत मुगल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। इंडिया के मारूफ अंबानी ख़ानदान के चश्मचराग अनंत अंबानी जो कि पैदाइश के वक्त से एक लंबे अरसे तक तकालीफ का शिकार रहे, मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार रहे और उस बीमारियों ने अनंत से वो खुशियाँ छीन रखी थीं, वो मुस्कराहटें छीन रखी थीं, वो ज़िंदगी का अपनापन छीन रखा था, जिससे अनंत एक लंबे अरसे तक मायूसियों के शिकार रहे। और अनंत अंबानी अपनी जो उसकी शादी थी उसमें जो प्री मैरिज फंक्शंस थे उसमें वो इस बात का इज़हार कर चुके हैं कि उसकी ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं थी, उसकी ज़िंदगी एक कांटों भरा सफ़र था और एक ऐसा सफ़र था जो थका देने वाला था। अनंत के मुताबिक अगर उसके वालिदा और वालिद उसका सहारा ना बनते, उन्हें हौसला ना देते तो शायद आज वो ज़िंदगी का ये खूबसूरत मंज़र देख भी ना पाता। अनंत अंबानी की ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात ने इस वीडियो को रीट्वीट भी किया, इसको वायरल करने में अपना रोल भी प्ले किया। जब अनंत ये बात कर रहे थे तो मुकेश अंबानी जो कि इंडिया के सबसे ताकतवर शख्स, पैसे के हिसाब से सबसे कमाल शख्सियत हैं, वो अपने आंसुओं पर काबू नहीं पा सक रहे थे। ये होती है औलाद की मोहब्बत। और अनंत का ये मानना है कि आज वो जिस मकाम पर भी खड़ा है यकीनन उसकी वालदा का बड़ा किरदार है, जिसने हमेशा उसे संभाला, उसे हौसला दिया और उसे इस बात की उम्मीद बनाई कि वो दुनिया में या वो ज़िंदगी में हर वो काम कर सकता है जो बाकी लोग कर सकते हैं। अनंत ने तकरीबन 7 साल पहले राधिका को देखा और अनंत देखते ही राधिका का हो गया। ये अनंत के अपने अल्फाज थे और अनंत कहता है कि उस दिन से लेकर अब तक जब भी मैं देखता था राधिका को तो मेरे जिस्म में एक कपकपी सी तारी हो जाया करती थी, मेरे जिस्म में एक जलजला सा उठ जाया करता था और मेरे अंदर एक सुनामी उभरता था। अब यहाँ पर उसने अपने अल्फाज को रोका कि वो सुनामी मोहब्बत का सुनामी था, वो सुनामी इश्क का सुनामी था, वो सुनामी चाहत का सुनामी था, या वो सुनामी एक ऐसा सुनामी था जो अपने अंदर राधिका के हुस्न को गर्क कर लेना चाहता था। जो भी था, बहरहाल अनंत के दिल में या उसके मन में वो सच्चाई थी जो 7 साल पहले पहली नज़र जब उसने राधिका को देखा तो वो उसका हो गया और उसने राधिका को चुन लिया। लेकिन ये किस्मत थी और अनंत अब राधिका अनंत एक हो चुके हैं और अनंत ने राधिका को पा लिया है और अब उनकी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार गुजर रही है। जो अंबानी फैमिली के करीबी ज़राए हैं उनके मुताबिक अनंत ने अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा वो खुश है अपनी नई ज़िंदगी में और अनंत का कहना है कि वो शायद उसे अब लग रहा है कि वो आज पैदा हुआ है, उसने नई ज़िंदगी में अब कदम रखा है, उसे असल और हकीकी खुशियों का अब आकर इल्म हुआ है कि हकीकी खुशियाँ क्या होती हैं। क्योंकि जब से वो पैदा हुआ है उसे कुछ ऐसी अमराज हैं, सांस लेने में उसे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स और ऐसी ऐसी तकालीफ आती हैं जिसके लिए उसे स्टीरॉइड्स लेने पड़ते हैं और ये स्टीरॉइड्स ऐसे हैं जो उसके वज़न को बढ़ा देते हैं। अनंत अंबानी अपनी फैमिली का जो स्पोर्ट्स जो उनकी क्रिकेट टीम है IPL में वो उसको देखते हैं और वो जो दुनिया के मुख्तलिफ़ क्रिकेटर्स हैं उनके साथ उनके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं। अनंत अंबानी अपनी एक आम से ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हंसमुख और दोस्ती यारी वाला शख्स है। ज़ाहिर है उसने दुखों भरी एक ज़िंदगी देखी है तो वो दूसरों की खुशियाँ
बांटने की कोशिश करता था, उससे जानवरों की बहुत ज़्यादा वो ख्याल रखने वाला शख्स था और उसकी कोशिश होती है कि वह भी अपने जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। उसकी अपनी एक हॉबी है कि वो जानवर पालता है, हाथी और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर, उनकी खिदमत करना, उनका खाना पीना, ये सारी चीज़ें वो खुद से करता रहता है। तो अनंत अंबानी की ये एक्टिविटीज़ शायद इसी तरह की दुआएं उसे लेकर निकली हैं कि राधिका जैसी लड़की उसकी ज़िंदगी में आई है, एक ऐसी हसीन और जमील लड़की जिस पर बड़े बड़े लोग दिल निछावर करने के लिए तैयार थे। लेकिन राधिका ने एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया जो दिखने में उसकी ज़ाहिर है भारी भरकम जिसामत, वो उस तरह एक्टिव नहीं है, वो उस तरह चल फिर नहीं सकता, वो उस तरह ज़िंदगी में वो इंजॉय नहीं कर सकता या वो चीज़ें नहीं कर सकता। लेकिन राधिका ने उसके बावजूद अनंत को संभाला और राधिका शायद ये समझ चुकी थी या राधिका तक ये जज्बात अनंत के पहुंच चुके थे कि अनंत मोहब्बत के जिस लेवल तक पहुंच चुका है, अगर यहाँ पर उसने अनंत को मना किया शादी से तो फिर शायद कहीं अनंत टूट कर बिखर भी न जाए और ज़ाहिर है उसकी हेल्थ उसके लिए और मसाइल पैदा कर सकती है। तो इसलिए राधिका ने जितनी बड़ी कुर्बानी दी है, यकीनन राधिका काबिल सताइश है। और जिस तरीके से उन्होंने अब अनंत को संभाला है, अनंत अब अपनी ओरिजिनल लाइफ में वापस आना शुरू हो गया है और उसके करीबी ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक वो अपनी जो मेडिसन थी, वो स्टीरॉइड्स थी, जो सांस के अमराज के लिए वो पहले इस्तेमाल करते थे, वो भी कम करते हैं। ज़ाहिर है ज़िंदगी के में एक ऐसा फेज़ आता है और ये एक बड़ी खुशगवार और बड़ी यादगार ज़िंदगी होती है। और जिसकी ज़िंदगी में राधिका जैसी लड़की आ जाए तो फिर उसे किसी और स्टीरॉइड्स की क्या ज़रूरत है। तो लड़की इतनी खूबसूरत और हसीन व जमील लड़की से बड़ा स्टीरॉइड्स क्या होगा। तो अनंत को एक बड़ा स्टीरॉइड्स मिल चुका है और उसकी मोहब्बत उसे मिल चुकी है। तो अनंत की ये वीडियो अब भी लोगों के पास है, लोग बहुत ज़्यादा, वो अब भी वायरल है और लोग उस वीडियोस को देखते हैं कि जब उसकी शादी हो रही थी, जब वो राधिका के साथ उसके साथ खड़ा हुआ था, फिर वो गुफ्तगू कर रहा था, तो वो अपने जज्बात पर भी काबू नहीं रख सकता था। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। ज़ाहिर है वो तकालीफ, वो मुश्किल वक्त जो उसने देखा, लेकिन उसकी फैमिली ने उसको सपोर्ट किया और ख़ासकर उसके पेरेंट्स ने जिस तरीके से उसको सपोर्ट किया। ये दरअसल सारी कहानी रखने का मकसद ये था कि खुदा ना करे अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी मुश्किलात, ऐसे मसाइल हैं, तो अपनी ज़िंदगी से कभी मायूस मत होइएगा। ये मत सोचिएगा कि आप गरीब हैं। आप देखें इतने अमीर ख़ानदान, अब अंबानी फैमिली से ज़्यादा अमीर कौन होगा हमारे पूरे खित्ते में, लेकिन उसके बच्चे को भी ये प्रॉब्लम था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को संभाला, उन्होंने अपने बच्चे को हौसला दिया आगे बढ़ने के लिए और उसे ज़िंदगी की नई राहों तक लेकर पहुँचे हैं वो। और अब ज़िंदगी की नई राहों में अनंत जो है वो राधिका के साथ अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहा है। तो इसका मकसद यह है कि मुश्किलात के सामने हार नहीं माननी चाहिए, मुश्किलात के सामने सर नगू नहीं होना चाहिए, मुश्किलात के सामने सीना सपर होकर खड़ा होना चाहिए। अगर आप खड़े हो जाएंगे तो फिर एक दिन मुश्किलात आपके कदमों में गिरेंगी, जैसे अनंत ने अपनी मुश्किलात, अपनी तकालीफ को अपने सामने शिकस्त दी और राधिका का हाथ पकड़कर अपनी ज़िंदगी की नई वादियों में निकल गए। खुदा करे कि अल्लाह ताला अनंत और राधिका को ये ज़िंदगी की नई खुशियाँ दे और ये उन लोगों के लिए जीने की एक किरण है, जीने की एक उम्मीद है, जो किसी भी तकलीफ़ या किसी भी मसले में ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं या फिर खुशियों से मायूस हो चुके हैं। उन्हें अनंत से सबक सीखना चाहिए और आगे बढ़ने का हौसला पैदा करना चाहिए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।